हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर्स डाल चुकी हूँ। ये फ्री क्लासेस हैं, डेमो लेक्चर्स हैं। CUET PG 2026 MSc फॉरेंसिक साइंस में जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं उन सभी के लिए ये लेक्चर्स हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूनिट नंबर 10, जो कि है फॉरेंसिक मेडिसिन। इसके बारे में हम यहाँ पर ये पूरा लेक्चर आपको दे रहे हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि ये फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड पहला चैनल है जहाँ पर आपको सारे अपडेट्स, सारी इन्फॉर्मेशन ऑन पॉइंट, ऑन टाइम मिलते रहते हैं। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन कैसे किया जाता है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ऑटोप्सी, टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी, ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसीजर्स, साथ ही में मीनिंग एंड मोड ऑफ डेथ एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, साइन ऑफ डेथ, पोस्टमार्टम चेंजेस क्या होते हैं, और हो पाया तो इसी में मैं ये वुंड वाला पोर्शन भी कवर करूंगी, नहीं तो इसके बाद वाले लेक्चर में मैं ये सारे वुंड इंजरीज वहाँ पे कवर करूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ बच्चों की। यहाँ पर हमने लॉन्च करा है लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच में आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हम आपको पढ़ाएंगे पूरा MSc फॉरेंसिक साइंस CUET PG के लिए जितने भी बच्चे अपीयर होने वाले हैं 2026 के लिए। and you guys are targeting to get admission in NFSU, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंड दिस इज़ नॉट दैट ईजी एग्ज़ाम बच्चों, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इस कोर्स में एनरोल कर लो। इस कोर्स में एनरोल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट forensic.priyanshi.com पर जा सकते हो। ये रही हमारी वेबसाइट। आई जस्ट शो यू दैट दिस इज़ आवर वेबसाइट, ठीक है। और यहाँ पर आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करते हो आपको यहाँ पर दिख जाएगा लक्ष्य बैच। एनरोल नाउ पे क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हो। इस बैच में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PPTs, DPPs, PYQs, 100+ प्रैक्टिस टेस्ट, कंप्लीट फॉरेंसिक साइंस का सिलेबस, सब कुछ मिलेगा आपको। एंड वी विल मेक श्योर कि जितने भी स्टूडेंट हमारे बैच में पढ़ रहे हैं हर एक बच्चे को अपना ड्रीम कॉलेज मिलना चाहिए। सो दिस इज़ द राइट टाइम। बहुत कम टाइम बचा है बच्चों आपके पास में। दिस इज़ द लास्ट बैच, इसके बाद में कोई भी बैच नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बार बार मौका दे रही हूँ कि एनरोल कर लो इस बैच में, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से हो सके। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे हम और स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन क्या होता है। व्हाट इज एक्चुअली पोस्टमार्टम? पोस्टमार्टम यानी आफ्टर डेथ। दिस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है आफ्टर डेथ, मौत होने के बाद, ठीक है। दैट इज पोस्टमार्टम। और इसे हम ऑटोप्सी भी बोलते हैं। ऑटोप्सी का मतलब होता है टू सी फॉर वन सेल्फ। वॉट डज ऑटोप्सी मीन? ऑटोप्सी मीन्स टू सी फॉर वन सेल्फ एंड इट इज़ अ साइंटिफिक मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ डेथ, ठीक है। डेड बॉडी जो होती है उसका हम एग्जामिनेशन करते हैं। सो क्या पता लगाते हैं हम? द मेजर रीजन टू कंडक्ट द पोस्टमार्टम इज टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, कि भाई आखिरकार मौत कैसे हुई है, कारण क्या है मौत का। रीजन ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ पता करने के लिए करते हैं हम। आइडेंटिफाई द डिसीज्ड, ठीक है। मान लो कि डिसीज पर्सन है, मतलब जो डेड बॉडी है उसको आइडेंटिफाई करना है। एंड असिस्ट इन लीगल इन्वेस्टिगेशन, दिस इज द मेजर रोल ऑफ कंडक्टिंग द पोस्टमार्टम के हम क्यों कर रहे हैं। अब और पोस्टमार्टम कहाँ होता है? मॉर्चरी में। What is mortuary? Mortuary is basically a room where dead bodies are kept until disposal, ठीक है। एक ऑटोप्सी रूम होता है या मॉर्चरी के अंदर ही, मॉर्चरी के अंदर ही ऑटोप्सी रूम होता है जहाँ पर आप पूरा डाइसेक्शन करते हो। आपका मतलब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉरेंसिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट, द डॉक्टर हु कंडक्ट्स द ऑटोप्सी, ठीक है।
एज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट आई कैन नॉट डू ऑटोप्सी, ठीक है, आई एम नॉट ऑथराइज टू डू दैट, ठीक है। कौन ऑथराइज है? एक डॉक्टर, फोरेंसिक मेडिसिन का जो डॉक्टर होता है, ही इज द वन who will conduct the autopsy in the hospital's mortuary. कहाँ पे होगा ये? हॉस्पिटल के mortuary के अंदर. This much is clear to everyone? Okay. And with the doctor, उसे assist करने के लिए they have mortuary attendant also. ठीक है? The one who is preparing the body, sewing the skull, stitching and all is done by the mortuary attendant. Technicians may also assist but should not perform the examination. ठीक है, takes place in the dedicated autopsy room within the hospital mortuary and body is transported from the place of death respectively, wrapped in a plastic bags with the belongings. This much is clear to everyone? अब देखो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है पोस्टमार्टम का? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ डेथ, वेरी मेन थिंग, द इम्पॉर्टेंट थिंग. देन एस्टेब्लिश द मैनर ऑफ डेथ, किस मैनर में हुई, टाइम सिंस डेथ, कितने बजे हुई थी, अप्रोक्सीमेटली कितने घंटे पहले इस व्यक्ति की मौत हो चुकी. देन एड इन इन्वेस्टिगेशन, देन रिटेन रेलिवेंट ऑर्गन और टिश्यू फॉर एविडेंस. जैसे टॉक्सिकोलॉजी का अगर केस है, पॉइजन का कोई केस लगता है, तो डॉक्टर क्या करेगा, ऑर्गन्स को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करके बॉक्सेस में भर के पैक करके सील करके और भिजवा देगा फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस. ठीक है, तो ये कुछ प्री ऑटोप्सी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो यहाँ पे दी हुई है, तो ये अभी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है. स्टोरेज का दिया हुआ है कि डेड बॉडीज़ को शॉर्ट स्टोरेज में रखना है तो आप +4 डिग्री में रख सकते हो, अगर लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो -20 डिग्री में. लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली रिक्वायर्ड होते हैं, आइडेंटिफिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, फिर इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते हैं, ये पढ़ लो बच्चों. इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या यूज़ होते हैं, ये बढ़िया जो औजार हथियार के तरीके की चीज़ें दिख रही हैं ना आपको, स्कैल्पल्स, नाइफ, सिजर्स, रिब शेयर्स, चिसल, हैमर, सॉ, सर्जिकल ग्लव्स, स्विंग मटेरियल, बोन, forceps, skull, elevator, weighing machine, measuring jugs, trays, labeling, sealing material, dissecting forceps, probes, magnifying lenses. These all are the ये आपके instruments होते हैं जो यूज़ करे जाते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट आता है टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी, कितने तरीके की ऑटोप्सी हो सकती हैं. तो मेडिको लीगल ऑटोप्सी होती है, क्लिनिकल ऑटोप्सी, एनाटॉमिकल ऑटोप्सी और वर्चुअल ऑटोप्सी. ठीक है, अब मेडिको लीगल ऑटोप्सी क्या होता है? बेसिकली मेडिको लीगल ऑटोप्सी इज ऑल्सो नोन एज फॉरेंसिक ऑटोप्सी और कोरोनर्स ऑटोप्सी. ठीक है, कोरोनर्स ऑटोप्सी भी बोल सकते हैं इसको. पर्पस क्या है? टू डिटरमाइन द कॉज, मैनर एंड टू आइडेंटिफाई द डिसीज्ड. पर्पस इज कॉमन इन एवरी टाइप ऑफ ऑटोप्सी. ठीक है, परफॉर्म्ड इन केस ऑफ, कब करी जाती है ये? वायलेंट डेथ हो, सस्पिशियस या अननेचुरल डेथ हो, सडन और अनएक्सप्लेन्ड डेथ हो रही है, या डेथ ड्यूरिंग सर्जरी और विदाउट मेडिकल केयर इज. ठीक है, मतलब कि भाई सर्जरी के दौरान या मेडिकल नेग्लिजेंस के वजह से डेथ हो गई है, इन केसेस में आपका ऑटोप्सी कराया जाएगा. कौन सा? मेडिको लीगल या कोरोनर्स ऑटोप्सी, conducted as per the legal requirements of the state. Is that clear? ओके, चलो आगे बढ़ने से पहले बच्चों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सभी को बताना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है जो कंफ्यूज्ड है अपने करियर को लेकर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस फॉरेंसिक साइंस का गुड ऑप्शन और नॉट, क्या स्कोप है इसमें, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या एक करेक्ट पाथ हमें फॉलो करना चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन आप सभी के दिमाग में चलते होंगे. तो उन सभी के लिए मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि यू गाइस कैन बुक माई 1-on-1 काउंसलिंग सेशन. इस सेशन में मैं आपको पर्सनली आपसे बात करूंगी, आपके जो भी डाउट्स हैं 1-on-1 मैं आपको क्लियर करूंगी. इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, जस्ट गो ऑन आवर वेबसाइट, स्क्रॉल इट डाउन एंड यू विल सी द ऑप्शन टू बुक नाउ द काउंसलिंग सेशन. ठीक है, तो यहाँ जाके बुक नाउ पे क्लिक करके फटाफट से बुक कर लेना. और बैच की इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, बैच में एनरोल करना मत भूलना. आई स्वेयर कि तुम लोग को रिग्रेट नहीं होगा. यू गाइज विल
फील कि हाँ हमें टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा, सब कुछ हमें प्रिपेयर्ड फॉर्म में मिला है, हमें बस पढ़ना है। क्योंकि अब जो टाइम है आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप 10 किताबें उठाओ, उससे पढ़ो, ढूंढो, फिर उसके बाद में आप जो है जो एग्ज़ाम दो, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। अभी बेस्ट ऑप्शन क्या है, सब कुछ जहाँ मिल रहा है वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। ठीक है, चलो ओके। इसके बाद आ जाओ क्लिनिकल या पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी पे। क्लिनिकल में क्या होता है, टू डायग्नोस डिसीज और फॉर मेडिकल रिसर्च, हम डिसीज पता करने के लिए या मेडिकल रिसर्च के लिए हम ये ऑटोप्सी करते हैं। परफॉर्म्ड टू किस लिए होती है, कन्फर्म और क्लैरिफाई मेडिकल कंडीशन नॉट डायग्नोज ड्यूरिंग लाइफ, ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन जो जब पर्सन लिविंग था उस टाइम पे नहीं पता लग पाई तो अब पता लगा लेंगे। देन अंडरस्टैंड द प्रोग्रेशन ऑफ अ नोन डिसीज एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू मेडिकल नॉलेज, ये क्लिनिकल ऑटोप्सी होती है। हमारे काम की बेटा वही है मेडिको लीगल फॉरेंसिक या कोरोनर ऑटोप्सी। फिर आ जाओ एनाटॉमिकल या एकेडमिक ऑटोप्सी, अगेन पर्पस क्या, टीचिंग या ट्रेनिंग दी मेडिकल और एनाटॉमिकल स्टूडेंट्स, टीचिंग के लिए। ठीक है, कंडक्टेड इन मेडिकल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल स्टडी ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। ठीक है, ये तो अलग ही एकेडमिक पर्पस के लिए कर रहे हैं हम। फिर वर्चुअल इमेजिंग, वर्चुअल में आ जाता है टेक्नोलॉजीज में, एमआरआई आ जाएगी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, या सीटी आ जाएगा, कंप्यूटर टोमोग्राफी। तो ये आपके कुछ आपको इंटरनल चीज़ें देखनी है तो उसके लिए आप कर सकते हो, दिस इज वर्चुअल और इमेज बेस्ड। फिर कंप्लीट मेडिकल एग्जामिनर्स या कोरोनर्स प्रोसीजर यहाँ पे दी है। तो कैसे होता है, देखो यूजुअली क्या होता है, पहले सीन एग्जामिनेशन वगैरह तो हो गया, वो तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कर दिया, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। तो पहले फोटोग्राफी होती है अनवॉश्ड बॉडी की, ठीक है, हेड टू टो सारा एग्जामिनेशन होता है। फिर स्किन एग्जामिनेशन होता है, मैग्नीफाइंग लेंस लेके पूरा पूरा बॉडी देखते हैं। देन यू नोट द स्टेन्स द स्मेयर्स, एग्जाम्पल लिपस्टिक या डाई के कोई के दाग पड़े हुए हैं वो देखते हैं। फिर इसके बाद में डॉक्यूमेंट करते हैं विद द फोटोग्राफ, वही फोटोग्राफ लेके सारा डॉक्यूमेंटेशन हम कंप्लीट कर लेते हैं। आफ्टर दैट आप हेड एंड फेशियल एग्जामिनेशन होगा सबसे पहले, तो सर और फेशियल एग्जामिनेशन की भाई सर पे कोई क्या मेजर है सर का, चार्ट, ट्रॉमा, फोटो डॉक्यूमेंटेशन। फिर फेस देखेंगे कि फेस में कोई आपको पॉइजनिंग का सिम्टम दिख रहा है या नहीं। फिर आईज देखोगे कि आईज में कोई कंजक्टिवाइटिस है या नहीं है, सब कुछ देखेंगे। फिर नेजो ओरोफेनिक्स की चेक द ब्लड एंड फॉरेन बॉडी इज प्रेजेंट। देन लिप्स एंड माउथ, लुक फॉर द इंजरीज एंड इंजेक्शन मार्क्स। ईयर्स देखेंगे हम, चेक फॉर ब्लीडिंग और ट्रॉमा। नेक्स्ट, फिर नेक एंड टॉर्सो देखा जाएगा। देन द एक्सट्रीमिटीज यानी हैंड्स एंड फीट, ये सब देखेंगे। फिर देखोगे इंटरनल, अब भाई अब काटा जाएगा बॉडी को, ठीक है, ऑटोप्सी फाइंडिंग में अब कट करा जाएगा। तो फिर देखेंगे क्रेनियम, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन, माउथ, फेनेक्स, ईसोफेगस, नेक ऑर्गन जैसे थायराइड, हाइड बोन, लेनेक्स, ट्रैकिया, थॉरेक्स में रिब्स, लंग्स, हार्ट, ये सब देखेंगे। एब्डोमेन में लिवर, स्प्लीन, किडनी, पैनक्रियास, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब कुछ देखा जाएगा। ठीक है, ये फिर इंटरनल, पहले एक्सटर्नल कर लिया, फिर हमने इंटरनल एग्जामिनेशन कर लिया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि डेथ, डेथ क्या है, व्हाट इज डेथ। डेथ इज एक्चुअली परमानेंट सेसेशन, irreversible cessation of the three vital system of your body। तीन वाइटल सिस्टम, ट्राइपॉड होता है ना, जो लाइफ का ट्राइपॉड है, अगर ट्राइपॉड से आप एक पार्ट भी रिमूव कर दोगे दोनों को दोनों हिल जाएंगे, ठीक है, दोनों को दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो सिमिलर इज द डेथ की इरिवर्सिबल सेसेशन होना बॉडी के वाइटल सिस्टम का। जैसे हम ट्राइपॉड बोलते हैं, ट्राइपॉड में से एक भी हिला और बाकी दोनों बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, सो नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, दीज थ्री आर दी वाइटल सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। तो इनमें से किसी का भी सेसेशन होना यानी स्टॉप हो जाना, रुक जाना, ब्लॉक हो जाना इज डेथ। मोड ऑफ डेथ, बहुत सारे मोड हो सकते हैं। कोमा, इंसान कोमा में चला गया। इनसेंसिबिलिटी हो गई, ठीक है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, कुछ पता नहीं कब बाहर आया कोमा से, नो वन नोज। ठीक है, एस्फाइजिया,
caused by interference with respiration or oxygen deficiency in inhaled air, lead to tissue hypoxia, अनकॉन्शियसनेस एंड डेथ. भाई ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो जाना. हाइपोक्सिया यानी रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यूज, टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाना. एनॉक्सिया मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी टिश्यू, कंप्लीट एब्सेंस, इसमें रिड्यूस ऑक्सीजन हुआ, इसमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सिंकोप इज द सेसेशन ऑफ हार्ट, हार्ट की एक्टिविटी या सर्कुलेटरी फेलर होना, ये सिंकोप होता है. दैट इज डन. अब टाइप्स ऑफ डेथ, कई तरीके की डेथ हो सकती है. नेचुरल डेथ या अनयूजुअल. नेचुरल है तो नेचुरल है, कोई बात ही नहीं है. अनयूजुअल है तो हम पोस्टमार्टम करेंगे. पोस्टमार्टम या तो नॉन क्रिमिनल केस होगा या क्रिमिनल केस होगा. क्रिमिनल है तो जुडिशियल ऑटोप्सी होगी, नॉन क्रिमिनल है तो ऑटोप्सी की रिक्वायर्ड नहीं है, फिर भी कोई बोलता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोप्सी या फिर डेथ इन्वेस्टिगेशन ऑटोप्सी कराई जा सकती है. दीज आर दी टाइप्स ऑफ डेथ. अब साइन ऑफ डेथ क्या है? डेथ के साइन हो गए, कंक्लूजन हो गया. पोस्टमार्टम चेंजेस, पोस्टमार्टम चेंजेस तक पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है. चलो तो भाई साइन ऑफ डेथ क्या है? इमीडिएट साइन की अगर हम बात करें कि इमीडिएटली आपको क्या देखने को मिलेगा? इनसेंसिटिबिलिटी, ठीक है. इनसेंसिटिबिलिटी यानी कि कुछ सेंसेस का फील नहीं होना. लॉस ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, मूव नहीं कर पा रहे. सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन, सांस रुक जाना, सर्कुलेशन रुक जाना, नर्वस सिस्टम फंक्शन करना बंद कर देगा. लेट साइंस में क्या आ जाएगा? डिकम्पोजिशन ऑफ बॉडी, प्यूट्रिफिकेशन, डिकम्पोज होना, सड़ जाना, गल जाना, ऑटोलिसिस, ब्रेक डाउन, सेल्फ डाइजेशन, टिश्यू डाइजेस्ट होने लगे अब, देन ममीफिकेशन. ठीक है, ये हो गया. अब बात बच्चों आ जाओ आपके जो चेंजेस दिखते हैं. चेंजेस बहुत ध्यान से सुनना, इस पे ध्यान दो. एक होता है एल्गर मोर्टिस, ये कूलिंग ऑफ बॉडी. डेथ होते ही बॉडी ठंडी पड़ने लगती है, उसे हम एल्गर मोर्टिस कहते हैं. राइगर मोर्टिस, स्टिफनिंग ऑफ मसल्स आफ्टर डेथ. क्या होता है कि हमारी जो मसल्स है ना वो कंटिन्यूसली एटीपी बनाती हैं और एटीपी यूज करती हैं. ठीक है, एटीपी बना रही हैं, यूज कर रही हैं, तो स्टिफनेस नहीं होती है. एनर्जी चाहिए मसल्स को वर्क करने के लिए. बट डेथ जब होती है, जैसे ही डेथ हो जाती है तो उसके बाद में जो है बॉडी में जो रिजर्व एटीपी था वो तो यूज हो गया. जब तक वो यूज हो रहा था बॉडी में स्टिफनेस नहीं आई. जब वो रिजर्व एटीपी भी खत्म हो गया तो बॉडी में स्टिफनेस, मसल्स में स्टिफनेस देखने को मिलेगी. यानी हाथ में अगर यूं पेन है तो वो पेन ऐसा ही रहेगा. बट स्लोली 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 ये स्टिफनेस खत्म होती जाती है कुछ घंटों के बाद में और बॉडी नॉर्मल हो जाती है. ठीक है, दिस इज राइगर मोर्टिस. लिवर मोर्टिस इज सेटलिंग ऑफ ब्लड इन डिपेंडेंट बॉडी पार्ट. अब मान लो बॉडी उल्टी पड़ी हुई है तो ब्लड सारा ग्रेविटेशनल पुल से उसी साइड आ जाएगा और उसी साइड ऐसा पीलापन आ जाएगा, पेल सा हो जाएगा. ठीक है, मतलब एक साइड पेल हो जाएगा, एक साइड डार्क हो जाएगा क्योंकि पूरा ब्लड ग्रेविटेशनल पुल से उस साइड चला गया. दिस इज नोन एज पोस्टमार्टम हाइपोस्टेसिस. फिर प्यूट्रिफिकेशन यानी सड़ जाना, पूरी बॉडी सड़ने गड़ने लगती है ड्यू टू माइक्रोबियल एक्शन. ये एक बढ़िया सा मैं तुम लोगों को चार्ट दिखाती हूँ. ठीक है, ये चार्ट देखो. सबसे पहले दिया है यहाँ पे राइगर मोर्टिस. ये बोल रहे हैं 1 to 2 आवर्स आफ्टर डेथ, 1 से 2 घंटे डेथ के बाद में राइगर मोर्टिस स्टार्ट हो जाएगा. स्मॉल मसल्स पहले टेंस होंगी फर्स्ट. ठीक है, जैसे फेस की और फिंगर्स की. फिर इसके बाद में 8 से 12 घंटे के बाद में फुल राइगर हो जाएगी बॉडी, यानी पूरा आर्म्स, टॉर्सो सारा का सारा जो है एकदम स्टिफ हो चुका होगा. फिर 24 से 48 घंटे में मसल टिश्यू ब्रेक डाउन होने लगेंगे और फिर धीरे 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 बॉडी नॉर्मल स्टेज पे आने लगेगी. ठीक है, क्लाउडी आइज देखने को मिलेंगी. अगर ओपन है आइज तो 2 से 3 घंटे के बाद में आइज कंप्लीटली फुली क्लाउडी हो जाएंगी. अगर क्लोज्ड है तो 24 आवर्स के बाद होंगी. ठीक है, लिवर मोर्टिस की बात करें सो ब्लड दैट पुल्स इन द लोएस्ट पार्ट, जो लोएस्ट पार्ट है ग्रेविटी की वजह से जाएगा तो 1 से 2 घंटे बाद ही देखने को मिल जाएगा. 6 से 8 घंटे में क्या होगा, फिक्स हो जाएगा वो लिवर मोर्टिस, क्योंकि ब्लड वहाँ जाके परमानेंटली फिक्स हो गया. आप टर्न भी कर दोगे ना बॉडी तो वो कलर जो का त्यों रहेगा, वापस ब्लड घूम के नहीं आएगा. ठीक है, देन इज एल्गर मोर्टिस.
जो 12 घंटे के बाद देखने को मिलता है, बॉडी ठंडी पड़ जाती है, कूल्स डाउन, ठीक है, बॉडी रीचेस टू, फिर थोड़ी देर बाद रूम टेम्परेचर पे आ जाती है। फिर प्यूट्रिफिकेशन, प्यूट्रिफिकेशन वही है फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन, ठीक है, टिश्यूज ब्रेक डाउन होंगे, बैक्टीरिया माइक्रोब्स उसको ब्रेक करेंगे, तो ये 24 से 72 आवर्स के बाद देखने को मिलता है। अगर हम स्टमक कंटेंट की बात करें, पेट के अंदर क्या था, तो 0 से 3 आवर्स के बीच में अगर लास्ट मील ली है, तो मतलब 3 घंटे पहले अगर इसने खाना खा रखा है तो अनडाइजेस्टेड फूड मिलेगा। 4 से 6 घंटे पहले खाया होगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, द इफ द स्टमक इज एम्प्टी विद दिस, हाँ स्टमक एम्प्टी होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन फुल होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में 12 घंटे, 12 आवर्स आर अ मील, ठीक है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ठीक। स्टमक 3 घंटे लेता है खाने को डाइजेस्ट करने में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और फिर एनएस से रिलीज आउट होता है, ठीक है। तो ये उसी तरीके से आपको पेट के अंदर जो है मटेरियल देखने को मिलेगा। दीज वर दी पोस्टमार्टम चेंजेस, ठीक है। तो फिर से मैं एक बारी बच्चों बता दे रही हूँ कि अगर अभी तक एनरोल नहीं करा है बेटा, बैच में टाइम कम है, मैं तुमको बार बार मौका दे रही हूँ कि इस बैच में एनरोल कर लेना, जिससे कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छे से हो जाए। इतना आसान एग्ज़ाम नहीं है, इट इज़ नॉट दैट ईजी। और जब से NFSU इंक्लूड हुआ है, इस बार आपका एग्ज़ाम भी टफ आएगा और आपका कट ऑफ भी हाई जाएगा, ठीक है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ। बात समझ में आ गई? सो दैट इज इट फॉर टुडे बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर जल्दी ही आ जाएगा। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।